नमस्कार दोस्तों, मोरवाल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड देखा था, उसका कुछ ओवरव्यू देखा था। उसकी हमने टाइटल विंडो, स्टेटस बार आदि जो भी उसके फीचर्स थे उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज इसके आगे के जो क्वेश्चंस बनने की संभावना है उस पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपसे वादा किया था दोस्तों कि आपके राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस के जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आने वाले हैं उन सारे क्वेश्चंस की जो भी संभावित क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊंगा और मेरी क्लास के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। मैं 100% गारंटी देता हूं दोस्तों, 100% आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप इन क्लासेस को देखने के बाद कर पाओगे। बस आप लोगों को एक काम करना है, क्लासेस के साथ रेगुलर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को क्लिक करके रखना है ताकि जो ही मेरा नेक्स्ट वीडियो है आप लोगों को वीडियो मिल जाए। मैं आप लोगों का समय नहीं खराब करते हुए सीधा चलता हूं हम लोग एमएस वर्ड के लिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि एमएस वर्ड को हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं। तो कई बार देखो क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आप किस तरीके से ओपन करते हैं। तो इसके अंदर देखिए, आप एमएस वर्ड को जो ही ओपन करने के लिए जाएंगे तो आपके पास एक फीचर है। देखिए दोस्तों, एक तो आप स्टार्ट बटन पे जाकर के जाएंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे देखिए मैं इसको इनेबल कर देता हूं। यहाँ पे जो स्टार्ट बटन दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये देखिए ये वाला जो स्टार्ट बटन दिख रहा है आपको, ये वाला जो स्टार्ट बटन है, इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करके उसके बाद हम लोग जाएंगे ऑल प्रोग्राम में। ऑल प्रोग्राम के बाद हम लोग जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद जाएंगे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जाएंगे। ये एक कमांड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में पूछा गया है कि आपको किस तरीके से एमएस वर्ड खोल सकते हो। तो देखिए सबसे पहले मैंने एमएस वर्ड विंडो बटन पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने ऑल एप्स, देखो ये वाला ऑल एप्स जो है, मेरे पॉइंटर को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो ऑल एप्स है इस पे मैंने क्लिक किया। ऑल एप्स पे क्लिक करने के क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे देखिए सीरीज वाइज खुल जाता है। ये इसके अंदर ए बी सी डी ऐसे खुलता है। तो हम लोग सीधे एम पे चलते हैं। देखिए स्क्रॉल करके हम लोग सीधे जाते हैं एम पे। एम पे जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको ये दिख रहा है दोस्तों। ये वाला जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप लोगों को दिख रहा है, मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ आपके लिए। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाकर के हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाने के बाद हम लोग ये देखिए ये वाला जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसमें जाने के बाद आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करोगे, इसके बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस, बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं। हमें अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है तो देखिए यहाँ पे नीचे नीचे देखो ये रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। इस पे क्लिक करके हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है ये मैंने प्रैक्टिकल करके आपको इसलिए बताया दोस्तों, ताकि अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से याद रहेंगे। आप वैसे भूल सकते हो, आप ऐसे सीक्वेंस भूल जाओगे, पहले स्टार्ट पे जाना है, फिर ऑल प्रोग्राम पे जाना है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे जाना है। इस तरीके की आप जो भी है कमांड आप भूल सकते हो, लेकिन अगर मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया तो आप नहीं भूल सकते। देखो पहला तरीका तो क्या था दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है स्टार्ट बटन पे, मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट पे जाने के बाद फिर आप लोगों को जाना है, स्टार्ट के बाद आपको ऑल प्रोग्राम में जाना है। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद आप लोगों को जाना है दोस्तों, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाने के बाद आपको अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखेगा आपको। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाकर के आपको क्लिक करना, ये एक वे है। ये एग्जाम में क्वेश्चन सीक्वेंस पूछ ली जाती है। कई बार इसी क्वेश्चन को 4 तरीके से दे दिया जाएगा। पहले ऑल प्रोग्राम दे दिया, फिर स्टार्ट दे दिया, फिर बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दे दिया। तो ये सारी चीजें है ना, ये इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये सीक्वेंस पूरी आपको ध्यान रखनी है कि आप कभी भी अगर आपको एमएस वर्ड खोलना है तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे करना है। अब ये देखो क्यों बता रहा हूँ आपको, जब आप कॉपी में जाओगे तो वहां पे आपके सामने कंप्यूटर रहेगा नहीं, लेकिन आपको स्टेप्स अगर याद हैं तो आप लोग वहां पे आराम से उसको कर सकते हो। वो सीक्वेंस बिगाड़ देगा, पहले ऑल प्रोग्राम दे देगा या फिर पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दे देगा या वर्ड दे देगा। तो सीक्वेंस बिगाड़ के आपको चेक रखना है, पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर ऑल प्रोग्राम पे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाना है। ये तो एक तरीका है दोस्तों। इसके अलावा दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है दोस्तों, आप लोग विंडो बटन के साथ आपको रन दबाना, विंडो के साथ आर दबाना है, मतलब रन कमांड से भी आप खोल सकते हो। देखिए वो कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए ये जो आपका विंडो बटन है ना दोस्तों, ये वाला विंडो बटन, इस विंडो बटन को आपके कीबोर्ड में, आपको कंप्यूटर का जहां भी कीबोर्ड होता है वहां पे भी आपको विंडो बटन दिखाई देता है। तो वहां से आपको विंडो के साथ में आर दबाना है। विंडो के साथ जो ही आप आर दबाओगे कुछ इस तरीके की विंडो खुल के आएगी आपके पास। देखिए ये वाली विंडो खुल के आ गई आपके। ये जो विंडो है
ये आपके रन कमांड वाली विंडो आपके साथ आ गई है। अब इस रन कमांड में मैंने पहले से ही लिख रखा है, देखो विनवर्ड, इसके अंदर आप लोगों को क्या लिखना है, विनवर्ड आपको लिखना है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये राजस्थान पुलिस में पहले भी पूछा गया है और बड़ी एग्जाम्स में पूछा गया है कि एमएस वर्ड को शॉर्टकट विंडो रन के हिसाब से हम कैसे खोल सकते हैं। तो आप रन का यूज करते हुए कैसे खोल सकते हैं, ये देखिए इसके अंदर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे विनवर्ड, WINWORD, विनवर्ड। विनवर्ड लिखने के बाद आप जो ही ओके पे क्लिक करेंगे और एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। देखिए पहले जो एमएस वर्ड खुला हुआ था वो दूसरी विंडो थी, और ये ये जो एमएस वर्ड खुल के आया ये दूसरी विंडो खुल के आ गई है। तो आप दो तरीके से एमएस वर्ड को खोल सकते हैं, एक तो विनवर्ड आप लोग लिख के, एक आपके पास हो गया है एक रन के अंदर विनवर्ड लिख करके, और एक आप ऑल प्रोग्राम्स में जा करके। उसके अलावा आप सर्च बॉक्स जो है, ये सर्च बॉक्स है ना दोस्तों, सर्च बॉक्स में क्लिक करके और WORD वर्ड जो आप टाइप करोगे आपके लिस्ट में यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये देखिए लिस्ट में आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, ये सर्च कर लेता है। एक तरीका ये है। तो ये तीनों तरीके से आप एमएस वर्ड को खोल सकते हैं। ये तो रहा एमएस वर्ड खोलने का तरीका। अब हम चलते हैं आगे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा, मैंने टाइटल बार आप लोगों को बता दिया था। ये वाला जो टाइटल बार था, ये टाइटल बार था, मैंने आप लोगों को बता दिया था। ऐसे करके इधर ये स्क्रॉल बार था, ये वाला बता दिया था। ये वर्टिकल, सॉरी ये तो रिबिन, ये आपका रूलर था, ये मैंने बताया था। इसके बाद ये आपका स्क्रॉल बार है, ये बता दिया था। ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार था, और नीचे हम लोगों ने बताया था हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसके अंदर एक चीज देखिए दोस्तों, ये वाला जो बटन है ना, इसमें ये वाला बटन है, ये इस बटन को स्क्रॉल बॉक्स बोलते हैं। इस बटन को स्क्रॉल बॉक्स बोलते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। आप सबसे पहले हम लोग इसके अंदर देखेंगे ये वाला ऑप्शन, फाइल ऑप्शन, ये फाइल टैब हम लोग इसके अंदर देखेंगे। अब फाइल टैब से कैसे क्वेश्चन बन के आते हैं, देखिए फाइल टैब में क्वेश्चन आप लोगों से बन के आते हैं। फाइल टैब की जो डिटेल्स है ना वो पूछी जाती है। तो देखिए हम लोग इसके बारे में चलते हैं। फाइल पे जाइए आप लोग। फाइल में सबसे पहले जो आप इस फाइल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑप्शन आता है सेव। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि फाइल टैब पर क्लिक करने पर सबसे पहला ऑप्शन कौन सा आता है, तो सबसे पहला ऑप्शन सेव आता है, दूसरा ऑप्शन सेव एज आता है, और तीसरा ऑप्शन ओपन आता है, और उसके बाद क्लोज। बाकी के ऑप्शंस में नीचे चलते जाएंगे, हम लोग इनको देखते जाएंगे। इस तरीके से हम लोग इनको देखते हुए चलेंगे दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले सेव ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे कोई भी फाइल आप लोग सेव करना चाहते हैं, जैसे देखिए मेरे पास ये वाली जो फाइल थी मैंने लिखा हुआ था, इस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूँ। फाइल सेव करने के तरीके कितने हैं ये आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। ये तरीका जैसे आपसे पूछ लिया कि फाइल आप कैसे सेव कर सकते हैं, तो एक तरीका तो वही हो गया, फाइल बटन पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद SAV सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करने के बाद फाइल का नेम डालेंगे, फाइल नेम डालेंगे, और फाइल नेम डालने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ये आपका पाथ हो गया। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन लिखा हुआ आ सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। अब इसका स्टेप देखिए, स्टेप बाय स्टेप इसका करके भी देख लेते हम लोग। फाइल पे आपने जो ही क्लिक किया, सेव पे क्लिक किया, सेव पे क्लिक करने के बाद मैं प्रैक्टिकली आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों ताकि आपको ये याद रहेंगी सारी स्टेप्स। अब देखो सेव पे क्लिक करने के बाद एक विंडो खुल के आई, ये इसका नाम है सेव एज विंडो। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तब भी सेव एज लिखा हुआ आएगा। देखो मैं दिखा देता हूं कहां पे सेव एज, देखो ये लिखा हुआ सेव एज, ये सेव एज लिखा हुआ है। और आप सेव पे क्लिक करेंगे तब भी सेव एज आएगा, और सेव एज पे क्लिक करेंगे तब भी सेव एज लिखा हुआ आएगा। लेकिन अब देखिए इसके अंदर दो तीन चीज आप लोगों को देखने की है दोस्तों। एक तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए ये जो इंटरफेस दिख रहा है ना, इसमें देखो ये फाइल कहाँ पे जाके सेव हो रही है, ये फाइल देखो यहाँ पे जाके सेव हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछ लेते हैं बाय डिफॉल्ट फाइल कहां पे जाके सेव होती है, तो एमएस वर्ड के अंदर अगर आप बाय डिफॉल्ट कोई भी फाइल जाकर के सीधा सेव करोगे ना दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाके सेव होगी। कहां पे सेव होगी, डॉक्यूमेंट फोल्डर में। ये आपके क्वेश्चन ही करवाते जा रहा हूं मैं। आप ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि एमएस वर्ड की फाइल बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप जाकर के कहां पे सेव होती है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल डॉक्यूमेंट में जाकर के सेव होती है। अब इसको हम बदल भी सकते हैं। बदल कैसे सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए साइड में आप लोगों के पास एक तो ये जो फोल्डर्स हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ये इधर आपको एक पेन दिख रहा है, ये आपका जो साइड वाला जो स्क्रॉल बार है इसके अंदर आपको जो मेन्यू पेन इधर दिख रहा है ये वाला, इसके अंदर देखिए आप लोग यहाँ से हम लोग कोई भी एक यहाँ से फोल्डर ले सकते हैं। जैसे देखिए मैंने दिस पीसी ले लिया, दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद इससे रिलेटेड पीसीज के जो फोल्डर्स हैं वो इधर आ गए दिस पीसीज। अब यहाँ पे देखिए जैसे मुझे फाइल सेव करनी है दिस पीसी में, या फिर मेरे को डाउनलोड्स में फाइल सेव करनी है, तो मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये तो हमारा इंटरफेस, यहाँ जाके फाइल हमारी सेव होगी। उसके बाद फाइल का नेम क्या डालना है आपको, फाइल नेम आप लोगों को डालना है दोस्तों। फाइल नेम जब आप इसके अंदर डालोगे तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है कि फाइल नेम आपका जो है वो उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। जब आप इसके अंदर फाइल का नेम सेव करेंगे तो उस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग जाते हैं फाइल सेव करते हैं। अब इसमें देखिए दो तीन चीज और आएगी आपके सामने। फाइल का नाम जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे माई एमएस वर्ड प्रोजेक्ट, माई एमएस वर्ड प्रोजेक्ट। अब ये तो रहा फाइल का आप लोगों का नाम। अब यहाँ पे देखिए सेव एज टाइप,
यहाँ पे एक सेव एज टाइप और ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन है ना सेव एज टाइप, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। बाय डिफॉल्ट जो एमएस वर्ड का जो फाइल सेव होगी वो वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप में सेव होगी, लेकिन यहाँ से देखो इसको खोल के आप लोग देखिए, तो इस पे जाओगे आप लोग तो यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप फाइल का जो टाइप है वो आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाकर के आप अलग अलग टाइप से फाइल को सेव कर सकते हैं। देखिए जैसे इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको, यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर हैं, देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड 97 टू 2003, ये ऐसे टेम्पलेट्स अलग अलग फाइल के टाइप्स हैं जिसमें जाकर के हम लोग फाइल को सेव कर सकते हैं। वर्ड 2010 हमें पीडीएफ में फाइल सेव करने का भी ऑप्शन देता है। आपसे पूछ सकता है कि आप फाइल को किस तरीके से सेव करना चाहते हैं। ये हो गया आपका फाइल सेव करना। ये तो हो गया फाइल को इस तरीके से सेव कर सकते हैं। उससे बाद आप लोगों को डायरेक्टरी जो पूछते हैं, ये फाइल आपकी किस डायरेक्टरी में जाके सेव हो रही है, दिस पीसी डाउनलोड में जाकर के फाइल सेव हो रही है। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूं, ये फाइल डाउनलोड्स में जाके सेव हो गई। अब इसमें एक जो मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या है, देखिए आपसे ये पूछा जाएगा एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। ये जो एग्जाम में पूछा है ना, इसका आंसर देखिए, एमएस वर्ड की फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है इसके अंदर, इसमें दो वर्जन वाइज होगा दोस्तों। वर्जन वाइज कैसे होगा, इसके अंदर अलग अलग था। आप देखिए वर्ड 1997 टू 197 से 2003 तक की फाइल जो है वो तो उसका तो एक्सटेंशन क्या होता है .do और इसका एक्सटेंशन होगा .doc। ये तो हो गया इसका एक्सटेंशन, मतलब फाइल्स का नाम जो भी डालोगे ना वो आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, एक बार मैं लिख रहा हूं आपके सामने। ये तो हो गया इसका। और अगर वर्ड 2007 से लेकर के और वर्ड 2021 तक का जो एक्सटेंशन है वो होगा .docx, ये आपका इसका एक्सटेंशन होता है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखने का है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसमें देखिए 2007, 2010, 2016, 2019 सबका डॉक्स में होगा, और वर्ड 1917 से लेकर के और 2003 तक का .doc में इसका फाइल का एक्सटेंशन होगा। उसके अलावा फाइल का जो टेम्पलेट है ना, टेम्पलेट का जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा दोस्तों, टेम्पलेट का जो एक्सटेंशन होगा ना वो 2003 वाला जो होगा, 2003 से लेकर के और 1997 से लेकर के और 2003 तक का, 2003 तक का जो होगा वो तो होगा इसके अंदर .do, इसके अंदर .dot होगा, ठीक है, .dot। और जो इसके बाद का होगा, अब देखिए 2007 टू 2021 का जो होगा वो होगा .x होगा, ये आपका इसका होगा .x, डॉट पहले लगेगा इसमें, यहाँ पे ये लगेगा दोस्तों, ये इसका एक्सटेंशन होगा। अब ये आपको इतना सा ध्यान रखना है एक्सटेंशन की, ये टेम्पलेट का है और ये फाइल का एक्सटेंशन है। अब इसका आपको प्रैक्टिकली मैं बता देता हूँ। हम लोगों ने फाइल सेव करी थी, उस फाइल को देखते हैं हम लोग कहाँ पे है वो फाइल। देखिए अभी हम लोगों ने वो फाइल सेव करी थी डाउनलोड्स के अंदर, तो हम लोग डाउनलोड्स के अंदर चलते हैं। डाउनलोड्स के अंदर हमने किस नाम से सेव करी थी फाइल हमारी, देखो ये आपकी फाइल रही, ये आपकी फाइल है। देखिए ये जो फाइल है ये फाइल है। अब इसमें देखिए इसका नेम क्या आ रहा है, माई एम एस वर्ड प्रोजेक्ट हमने लिखा था, लेकिन इसमें देखिए मैं इस फाइल पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप लोगों को देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है। इस प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन दिखाता हूँ आपको मैं, ये इसको पढ़िए। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी मैं दोबारा से कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर चढ़ गया हूँ। इस पे जाते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है .docx। जैसा मैंने बताया था ये 2010 वर्जन है, तो यहाँ पे जो फाइल का एक्सटेंशन ये पूछा जाता है कई बार, ये बहुत बार पूछा गया है और ये आप लोगों को अभी मैंने इसमें क्लियर कर दिया है, ये इसका एक्सटेंशन होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं आगे। विंडो आप लोगों ने सेव करने का ऑप्शन आप लोगों ने देख ही लिया। सेव के बाद हम लोग चलते हैं सेव एज पे। अब देखिए डिसेबल, हम लोग सेव एज पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन क्या बनेगा कि सेव एज का शॉर्टकट क्या है। अब देखिए इसका एक शॉर्टकट, ये तो एक तो हमने फाइल इस तरीके से सेव कर ली, एक शॉर्टकट इसका कंट्रोल एस है। सेव का जो शॉर्टकट है
वो है दोस्तों कंट्रोल एक्स। इसका सेव का शॉर्टकट क्या है? CTRL+X। अब ये CTRL मतलब मैंने क्यों लिखा है, कंट्रोल को हम लोग CTRL लिखते हैं शॉर्ट में, और ये कंट्रोल+X, ऐसा एग्जाम में भी लिखा होता है कंट्रोल CTRL+X। सेव एज, सेव एज जो है, सेव एज का मतलब देखिए अब यहाँ पे दो ऑप्शन है दोस्तों। कोई भी फाइल, यहाँ पे कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा सेव और सेव एज में क्या फर्क है, सेव और सेव एज में क्या फर्क है, ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो जब आपसे पूछा जाए तो इसके अंदर ये होता है, देखो कोई भी नई फाइल को हम लोग डायरेक्ट अगर कोई सेव करना चाहते हैं नई फाइल को, उसका डायरेक्ट अब आप सेव कर सकते हैं, लेकिन किसी भी फाइल के अंदर बदलाव करते हैं आप, अगर किसी फाइल के अंदर, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको ताकि आपके नोट्स हो जाएंगे, किसी भी फाइल में बदलाव कर, किसी भी फाइल में बदलाव कर उसको वापस से सेव करना, सेव एज कहलाता है, या सेव एज के ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं। सेव करना या वापस से अन्य नाम से सेव करना, या अन्य स्थान पर सेव करना, ये ध्यान रखिए, अन्य नाम से या अन्य स्थान पर सेव करना। अब ये क्यों, देखो अन्य स्थान या अन्य नाम क्यों आता है, पर सेव करना, ये हो गया आपका ऑप्शन। ये देखो कैसे होता है, जैसे देखिए ये फाइल ऑलरेडी मेरी माई एमएस वर्ड प्रोजेक्ट के नाम से सेव है। अब मैं इस पे देखिए आपको इसको सेव एज करके बताता हूँ। इस फाइल पे गया मैं और यहाँ पे आ गया ऑप्शन सेव एज। सेव एज पे मैंने जो ही क्लिक किया, यहाँ पे देखो माई एमएस वर्ड प्रोजेक्ट पहले से लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ, ये नाम पहले से लिखा हुआ है। अब मैं इस नाम का यहाँ पे नीचे भी देखिए, यहाँ पे भी ये नाम लिखा हुआ है, इसी नाम से ये फाइल आपकी सेव हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ इस फाइल को दूसरे नाम से, अब कुछ मैंने जो बदलाव किया नीचे लिखा है ना, इसको बदलाव करके मैं नई फाइल सेव करना चाहता हूँ। अगर आप क्या करोगे, तुरंत इस पे सेव कर दोगे ना, सेव पे क्लिक करते ही ये उसी जगह पे जाकर के सेव हो गई, लेकिन हमें वैसे के वैसे सेव नहीं करना था। अब मैं चाहता हूँ फाइल के अंदर जाकर के सेव एज पे, सेव एज पे जाकर के मुझे क्या है, इसका नाम बदलना है, माई एमएस वर्ड प्रोजेक्ट विद अपडेटेड फाइल, मतलब मैंने फाइल को अपडेट कर दिया है ये नाम मैंने लिख दिया। अब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, ये फाइल आपकी, अब देखिए आपका जो फाइल का नेम है वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया है, यहाँ पे देखिए ऊपर जो आपका नेम है, यहाँ पे आपका नेम चेंज हो किया गया है, देखिए ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा ना नेम, ये देखो पूरा का पूरा नाम लिखा, अपडेटेड फाइल लिखा हुआ है, मतलब ये फाइल दो नाम से सेव हो गई है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ फाइल पे जाकर के। आप इसके अंदर एक ये देखिए दोस्तों, इसका शॉर्टकट क्या है, सेव एज का शॉर्टकट क्या है सेव एज का जो शॉर्टकट है वो है F12। सेव एज का शॉर्टकट क्या है दोस्तों, F12 है। सेव एज का शॉर्टकट है, सेव एज का शॉर्टकट है F12। अब F12 कहाँ होता है, ये जो F12 है ना, ये आपके ऊपर की ऊपर लाइन में फंक्शन बटन बोलते हैं इसको। आपके जो कीबोर्ड की लाइन है उसके अंदर सबसे ऊपर आपकी ये लाइन होती है, इसके अंदर F12 बटन होगा, इसके अंदर F12 एक साथ एक ही बटन पे F12 लिखा हुआ है, ये आपका शॉर्टकट। अब मैं यहाँ पे देखिए F12 मेरी फाइल में दबा रहा हूँ, मैं जो ही F12 दबाऊंगा और यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन आ गया है। इस तरीके से देखिए दो फाइल आपके दो नाम से सेव यहाँ पे हो गई है। मैं आपको देखिए दोस्तों थोड़ा स्लो जरूर पढ़ा रहा हूँ, धीरे जरूर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको पूरी जानकारी जो है, बुनियादी आपकी जानकारियां हैं वो लेके हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, देखो एग्जाम के अंदर हम लोग जो ही जाते हैं, एग्जाम में हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ लिए, 100 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए, लेकिन एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस या कंप्यूटर जो ऐसा सब्जेक्ट है, इसके अंदर एक एक टॉपिक से लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर हमें उसका तरीका पता है तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, और यदि हमें तरीका पता नहीं है तो हम लोग कितने भी क्वेश्चन रट के चले जाएं, क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, विद प्रैक्टिकल बता रहा हूं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है दोस्तों, सीधे नोट्स बना के लेके आ गए और कुछ नहीं है, बस नोट्स को रट के पढ़ा के चले गए। इस तरीके से मैं पढ़ाने का तरीका नहीं है। मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग वास्तव में कंप्यूटर के क्वेश्चंस को कर पाओ। मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे मैंने बताया, ये देखो सेव का जो शॉर्टकट है, सॉरी मैंने कंट्रोल एस लिखना था यहाँ पे, आप इसको रिमाइंड करवा लीजिएगा दोस्तों, सॉरी मैंने कंट्रोल एक्स लिख दिया था, बोला मैंने एस ही था लेकिन मैंने कंट्रोल एक्स लिख दिया था। सेव का शॉर्टकट है कंट्रोल एस, कंट्रोल एक्स कट का शॉर्टकट है, और इसका शॉर्टकट है F12। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सेवेज का शॉर्टकट क्या है, F12 सेवेज का शॉर्टकट है, और ये कहाँ पे आता है, आपके फाइल बटन के अंदर आता है। अब चलते हैं हम लोग आगे, इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट देखिए फाइल सेव ओपन, किसी भी फाइल को ओपन करना। जैसे अब देखिए हमारे पास कितनी फाइल, अभी किस नाम से फाइल खुली, माई एमएस वर्ड प्रोजेक्ट विद अपडेटेड फाइल खुली हुई है। ओपन का शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे देखिए ओपन का जो शॉर्टकट है वो है OPEN। ओपन का जो शॉर्टकट है दोस्तों वो है
CTRL प्लस O। अब कंट्रोल O से आप कोई भी फाइल को खोल सकते हैं, मतलब कंट्रोल के साथ आपको O दबाना है। मैं यहाँ पे आपको देखिए इस तरीके से बता रहा हूँ, फाइल पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए खुला हुआ है। अब मेरे पास पहले फाइल ये वाली खुली हुई है, अब मैं नई फाइल खोलना चाहता हूँ। मैं MS वर्ड पे क्लिक किया और मेरे पास फाइल खुल जाएगी दूसरी, ठीक है। मैंने ओपन पे क्लिक किया और ये फाइल खुल के आएगी। देखो अब देखो इसके अंदर कुछ कम लिखा हुआ है, जबकि मेरी जो दूसरी फाइल थी, यहाँ पे देखें MS वर्ड प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ना, लेकिन अब मेरी जो पिछली वाली फाइल थी जिसमें मैंने पूरा लिखा हुआ, देखो ये वाला MS वर्ड प्रोजेक्ट विद अपडेटेड फाइल लिखा हुआ है। ये दो फाइल अलग अलग है, मतलब कंट्रोल O से ओपन से आप फाइल को खोल सकते हैं दोस्तों। ये आपकी फाइल को ओपन करने का तरीका हो गया, ठीक है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ओपन का शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल O है। उसके बाद चलिए फाइल में अगला ऑप्शन आपके पास आ जाता है दोस्तों क्लोज। क्लोज का मतलब है आप कोई भी फाइल खुली है उसको आप बंद कर सकते हैं। जैसे देखो ये फाइल खुली है, मैं इसको बंद करना चाहता हूं, तो मैं इस पर क्लिक किया और मैं क्लोज से फाइल को बंद कर सकता हूं। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन खुल के आया आपके सामने, ये ऑप्शन क्यों खुल गया, इसका भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। यदि आप किसी भी फाइल में कोई भी अपडेशन करते हैं, अपडेशन करने के बाद मतलब उसमें कुछ भी लिख देते हैं और लिखने के बाद अगर सीधे क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपसे MS वर्ड का ऑप्शन पूछता है, आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं या डोंट सेव रखना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं। मतलब आप अगर सेव पे क्लिक कर दोगे तो ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी इस मैटर के साथ में। डोंट सेव पे क्लिक कर दोगे तो पिछला जो मैटर था जितना इसमें पहले लिखा हुआ था उसके साथ में सेव हो जाएगी। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जा सकता है यदि आपने किसी फाइल के अंदर कोई मैटर पहले से सेव फाइल के अंदर आपने कोई नया मैटर टाइप किया है और आप डायरेक्ट क्लोज बटन पे क्लिक कर देते हैं, तो जब आपके पास विंडो खुल के आती है तो आप किस पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे या डोंट सेव पे क्लिक करेंगे। तो आप लोगों को अगर उस मैटर को सेव करना है तो आप लोगों को सेव पे क्लिक करना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, लेकिन आप मेरे चैनल से रेगुलर बने रहिए। आपसे मेरा वादा है, मैं आपके एक भी क्वेश्चन, आपके एग्जाम के क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा दोस्तों। ये मेरा वादा आप लोगों से, क्योंकि मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ सर्टिफाइड मैटर लेके आ रहा हूँ। कहाँ से आपको आएंगे क्वेश्चन, कहाँ से आ सकते हैं, मैं ऑलरेडी रिसर्च करके, मेरी क्लास आप लोगों को देख रहे हो दोस्तों, मेरी क्लास थोड़ी आप लोगों को गैप लग जाता है एक या 2 दिन का, लेकिन उसका कारण है मैं आपके क्वेश्चंस का रिसर्च करके आपके किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे और मुझे क्या पढ़ाना चाहिए वही मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। पढ़ाने के लिए बहुत सारा मैटर है दोस्तों, दुनिया भर की चीजें ला करके पढ़ाना उससे मतलब नहीं है। आप लोगों का टाइम खराब करना मेरा उद्देश्य नहीं है। आप लोगों को क्या चाहिए वही मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ये होने जो ही आपका MS वर्ड कंप्लीट होता है, MS वर्ड कंप्लीट होता है, हम इसके क्वेश्चन करेंगे। आपको देखना, आप लोग एक क्वेश्चन में से 10-10 क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे आप मेरी पिछली क्लास में जाके देखोगे तो मैं एक एक क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चन करवाते रहा हूं। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बस आप लोगों को एक काम करना है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक करो दोस्तों, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं, मेरा भी जोश बरकरार रहे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लोज पे। ये देखो क्लोज वाला चल रहा था मैटर। अब मैं इस पे क्या कर रहा हूं दोस्तों, सेव पे जो ही क्लिक करता हूं, इस सेव के साथ में ये फाइल बंद हो गई है, क्लोज हो गई है फाइल। आप इसमें देखिए क्लोज का जो शॉर्टकट है वो इसके अंदर एक शॉर्टकट जो है वो Ctrl+W है दोस्तों। क्लोज का शॉर्टकट क्या है, क्लोज का शॉर्टकट जो है, क्लोज का शॉर्टकट है क्लोज का जो शॉर्टकट है वो है CTRL+W। आपके MS वर्ड में कोई भी विंडो खुली हुई है उसका शॉर्टकट है Ctrl+W। अब देखिए मैं Ctrl+W दबा रहा हूं, मेरा जो पॉइंटर है वो यहीं पे देखिए दोस्तों, ये पॉइंटर है मेरा। अब मैं Ctrl+W दबा रहा हूं इसके अंदर, Ctrl+W दबाने पर वही विंडो खुल के आ गई। क्या आप सेव करना चाहते हैं, डोंट सेव, या बंद करना चाहते हैं। तो देखिए मैं सेव पे क्लिक किया और ये मेरा MS वर्ड बंद हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम एक बार वापस से MS वर्ड को खोलते हैं। MS वर्ड खोलने के लिए मेरे पास पहले से खुली विंडो पड़ी है, मैंने MS वर्ड खोल दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, हम फाइल टैब को पूरे को देखते जा रहे हैं। इसके बाद देखिए आपके पास एक ऑप्शन आता है रीसेंट। ये जो रीसेंट ऑप्शन है ना दोस्तों, इस रीसेंट ऑप्शन पे आप लोगों को वो सारी फाइल्स जो देखिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपके ऑलरेडी, देखिए ये वाली जो आपकी जो रिसेंट है ना ये वाला, इसके अंदर आपकी जो भी फाइल्स अभी लेटेस्ट में आपने सेव की है वो सारी फाइल्स यहाँ पे आ जाती है। आप इसके अंदर भी देखिए दोस्तों एक ऑप्शन क्या आता है, कोई भी फाइल जिसको आप सबसे ऊपर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ये पिन का, देखो ये छोटा सा ऑप्शन, इस पिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हो फाइल सबसे ऊपर आ जाएगी। इसका मैं आपको, ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि रीसेंट के अंदर सबसे ऊपर आप अगर किसी फाइल को रखना चाहते हैं, क्योंकि रीसेंट का मतलब क्या, अभी मैंने जो फाइल बनाई वो सबसे ऊपर आएगी, लेकिन मुझे कोई ऐसी मेरी इंपॉर्टेंट फाइल है जिसको सबसे ऊपर रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपकी किसी इंपॉर्टेंट फाइल को आपको रीसेंट्स में सबसे ऊपर रखना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट को पिन कर लेंगे। जैसे मैं देखिए मैं पिन कर देता हूं, जैसे मैं यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को पिन कर देता हूं, प्रिंटर को मैंने पिन कर दिया है। ठीक है, प्रिंटर को पिन कर दी, प्रिंटर सबसे ऊपर पहुंच गया। देखिए ये देखिए यहाँ पे प्रिंटर सबसे ऊपर पहुंच गया आपके पास, और ये देखो पिन किया हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको देखो इसका आइकन बदल गया ना, ये प्रिंट किया हुआ दिख रहा है आपको।
ये पिन करना होता है आप लोगों से। जैसे रिसेंट फाइल सबसे ऊपर होती है, एक बार कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे कि आप लोगों ने यदि हाल ही में कोई फाइल सेव की, वो सबसे ऊपर आएगी रिसेंट में या नहीं आएगी, तो उसके साथ ऑप्शन डिपेंड करता है। यदि आपने पिन कर रखा है, उसमें पूछ लिया गया कि पिन की हुई फाइल ऊपर आएगी या नहीं आएगी, तो पिन की हुई फाइल ऊपर आएगी, तो अनपिन फाइल सारी नीचे आएगी। अब पिन के बाद में जो लास्ट सेकंड लास्ट जो फाइल है वो आएगी लास्ट सेव की हुई फाइल। ये देखो हमने ये सेव की थी फाइल, ये वाली फाइल आपके है, उससे पहले मैंने ये सेव की थी। ये जो भी फाइल हम लोग सेव करते जा रहे हैं वो आपकी फाइल्स आ जाती है। अब देखिए ये तो रहा इधर फाइल, उसके बाद इधर एक ऑप्शन हो रहा था, ये इधर तो गया रिसेंट डॉक्यूमेंट, जो आपकी फाइल सेव हुई है वो। इधर आपके फोल्डर्स हैं, जिन फोल्डर से आपने लेटेस्ट में काम किया, जैसे मैंने पहले डाउनलोड्स में कुछ काम किया है, उससे पहले डॉक्यूमेंट्स में मैंने कुछ काम किया है। इसके साथ भी वही है, अगर आप इसको पिन कर दोगे ना तो ये ऊपर आ जाएगा दोस्तों, और इसको पिन नहीं करेंगे तो ये नीचे रहेगा। इस तरीके से इसमें दो ऑप्शन चलते हैं, एक तरफ फाइल है, एक तरफ फोल्डर है। फाइल और फोल्डर दोनों साथ साथ चलते हैं। जिस फोल्डर के साथ आपने काम किया, जैसे कोई फाइल आपने किस फोल्डर में सेव की वो यहाँ पे आ जाएगी, वो फोल्डर आप यहाँ से डायरेक्ट खोल सकते हैं, और जिस फाइल को डायरेक्ट खोलना चाहते हैं वो यहाँ से आप खोल सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास अगला ऑप्शन जो आता है दोस्तों, वो आता है रिसेंट, सॉरी उसके बाद आता है न्यू। ये कई बार बहुत बार आ जाता है, बहुत बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए हम क्या करेंगे एमएस वर्ड के अंदर। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, न्यू पे क्लिक करना है। अब चलते हैं हम लोग, देखिए एक बार वापस से पीछे जाते हैं। आप लोगों को फाइल पे गए और न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे नई फाइल खुल जाएगी। लेकिन इसमें देखिए कुछ ऑप्शंस आते हैं, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है जो ही आप नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए आप क्या करोगे या क्या स्टेप पूरी करेंगे, तो इसके लिए भी स्टेप पूछ लिए जाते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट करने के लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग क्लिक करोगे फाइल पे। सबसे पहले किस पे क्लिक करोगे, फाइल पे। कलर बदल लेते हैं अपन इसका, ये कलर कर लिया मैंने, ठीक है। अपन सबसे पहले किस पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और है, अगर आपको बिल्कुल फ्रेश फाइल चाहिए जिसमें आपको डायरेक्ट काम करना है, तो यहाँ पे देखिए ये आपकी ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। ये तीसरी स्टेप होगी, मतलब फाइल, न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ये एग्जाम में आया हुआ है, इस तरीके से पूछा हुआ है कि आप लोगों को नई फाइल खोलने की स्टेप बताइए, तो फाइल, न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस पे जाकर के हम लोग क्लिक कर सकते हैं। ये तो आपका फ्रेश डॉक्यूमेंट हो गया। इसके साथ साथ आप बोलोगे कि ये बाकी की चीजें क्या है, इसमें देखिए दोस्तों कुछ टेम्पलेट्स होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टेम्पलेट्स, मतलब इसमें क्या है, रिसेंट टेम्पलेट्स का मतलब होता है अभी कोई नया टेम्पलेट बनाया हुआ है, वो सैम्पल टेम्पलेट्स, माई टेम्पलेट्स और न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग, मतलब आप नए ले सकते हैं। अब इसमें टेम्पलेट्स का मैटर क्या है आपको मैं समझा दूं। देखिए कुछ ऐसे फोल्डर है, जैसे आपको रिज्यूम बनाना है, तो रिज्यूम में देखो उसमें एक आपको डिटेल्स बनाया हुआ आ जाएगा, इसके अंदर फादर्स नेम लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, कंपनी नेम लिखा हुआ, तो आपको क्या है कि आइडिया मिल जाएगा, आप उस तरीके से बना सकते हैं। इसमें देखिए कैसे कैसे एजेंडा, अवार्ड, ब्रोशर बनाने का तरीका, क्योंकि क्या होता है नए आइडियाज हमें नहीं मिलते, तो यहाँ पे क्या कुछ आइडियाज बनाए हुए ऑलरेडी से यहाँ पे बने हुए हैं। इस पे जाकर के आप लोग यहाँ से कोई सा भी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, वो फाइल खुल जाएगी। लेकिन अगर आपको फ्रेश डॉक्यूमेंट खोलना है तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। और अब इसके बाद अंतिम जो स्टेप है वो आपकी क्रिएट पे है दोस्तों, ये क्रिएट, ये आपकी क्रिएट है। तो देखिए इसके अंदर हमने क्या देखा, फाइल पे क्लिक करें, फिर न्यू पे क्लिक करें, फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें और फिर क्रिएट पे क्लिक करें, और फाइनली आपकी फाइल, नई फाइल खुल जाएगी। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू पे गया था, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक किया और ये आपकी फाइल खुल के आ गई। तो ये तरीका था देखिए दोस्तों। इसका हम लोगों ने कैसे दिया था, हम लोगों ने क्या किया, FILE, फाइल पे क्लिक किया, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। फाइल पे क्लिक किया, फाइल के बाद हम लोगों ने क्या किया, सीधा जाकर के न्यू पे क्लिक किया। न्यू पे क्लिक करने के बाद हम लोगों ने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और उसके बाद हम लोगों ने क्रिएट पे क्लिक किया। ये आपकी स्टेप हो गई। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं कंप्लीट। इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत बन के आते हैं दोस्तों। और ऐसे वाले क्वेश्चंस अधिकतर क्या होता है, देखिए कट कॉपी पेस्ट बोल्ड वाले क्वेश्चंस हर कोई कर लेता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस हर किसी से नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन वही आदमी कर सकता है जिसने प्रॉपर क्लासेस देखी हैं या फिर उसको प्रॉपर नॉलेज है। और आजकल जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में, ऐसे लल्लूपंजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। आजकल नौकर क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको क्वेश्चन को कम से कम आप मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस में आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में आएंगे। उन क्वेश्चंस में से कुछ का लेवल तो हाई होगा, कुछ का लेवल नॉर्मल भी होगा, लेकिन हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, हाई आए चाहे लो आए, हमें तो सारे क्वेश्चन करके चलने हैं। इसलिए आप लोगों को आपको क्वालिटी लेवल से पढ़ना है और क्वालिटी लेवल के साथ में आपको पढ़ाई करनी है। ये आपका न्यू ऑप्शन हो गया। अब इसका शॉर्टकट देख लीजिए। न्यू का जो शॉर्टकट है ना दोस्तों, सो न्यू का जो शॉर्टकट है वो है CTRL+N। मैं जो भी शॉर्टकट आपके साथ में आएंगे वो आपको शॉर्टकट्स में आपको बताते हुए चलूंगा। Ctrl+N इसका शॉर्टकट है। अब चलते हैं हम इससे अब नेक्स्ट ऑप्शन। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है प्रिंट। प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग जो भी आपकी फाइल है उसको प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों।
प्रिंट पे जाकर के उस फाइल को आप प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए प्रिंट करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आता है। इसमें आप लोगों से एक चीज और पूछ सकता है दोस्तों, देखिए प्रिंट में कि आप लोगों को प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट दोनों के अंदर आप लोगों को अगर प्रिंट देना है तो सीधा यहाँ से इसके साथ प्रीव्यू भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका जो 2010 वर्ड है इसके अंदर आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका अलग अलग ऑप्शन आपके सामने आता है। अब यहाँ पे देखिए इसकी प्रॉपर अलग अलग चीजें आती है। प्रिंटर का टाइप कौन सा प्रिंटर है, प्रिंटर प्रॉपर्टीज में आके प्रिंटर प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स यहाँ पे आ जाती है। अब इसमें आप लोगों से एक क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है दोस्तों, सबसे पहले देखिए आपसे पूछ सकता है कि जब आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक सेटिंग्स खुल के आती है, उसमें सबसे ऊपर क्या रहता है, तो आपसे पूछ सकता है प्रिंट ऑल पेज या फिर आप लोगों को प्रिंट वन साइडेड, इनके बारे में आपसे क्वेश्चंस बहुत सारे बन के आते हैं। इन लोगों को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है इसको भी हम लोग सीखेंगे। इसके लिए हम लोग अलग से एक सेशन रखेंगे, क्योंकि ये जो प्रिंटर प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज है ये आप लोगों को जब हम प्रिंटर से रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। हालांकि मैंने प्रिंटर्स के टाइप्स मैंने पढ़ा है, लेकिन प्रिंटिंग का जो टाइप है वो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं, इसको हम लोग आगे करके देखेंगे। उसके साथ देखिए इसके अंदर इसके बाद आपको सेव एंड सेंड ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे सेव एंड सेंड का मतलब क्या होता है, आप फाइल को सेव करके डायरेक्ट यहाँ से सेंड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, सीधा सेव एंड सेंड पे क्लिक करेंगे। सेव एंड सेंड पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ही ऑप्शन खुल के आ गया, सेव एंड सेंड। सेंड देखिए इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है, सेंड यूजिंग ईमेल, सेव टू वेब, सेव टू शेयर पॉइंट, पब्लिश एट ब्लॉग, चेंज फाइल टाइप और क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीस। इसके अंदर इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं, फिर अटैचमेंट के थ्रू ये आपके किस तरीके से आप इसको भेजना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आपने अपनी आईडी लॉगिन कर रखी है तो आप यहाँ से सीधे सेंड यूजिंग ईमेल पे क्लिक करेंगे और आपसे मेल से चला जाएगा वो। इस तरीके से आप इसको सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए आपके पास एक नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास होता है हेल्प। हेल्प में क्या होता है, आप लोग ये जो हेल्प ऑप्शन दिया हो ना, ये बहुत सारे कम लोग काम में लेते हैं, लेकिन ये बहुत काम का ऑप्शन है। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड तो है ही, लेकिन ये आपके प्रैक्टिकली भी आप लोगों के काम में आता है। हेल्प के अंदर देखिए आप लोग जो ही हेल्प पे जाते हैं और ये एमएस ऑफिस के बारे में कुछ चीज़ें बताता है यहाँ पे, अलग अलग चीज़ें कि आपका एमएस ऑफिस कैसा है, इसमें क्या क्या चीज़ें बनी हुई है। जैसे देखो ऑफिस हेल्प है, उसके बाद इसके ऑप्शंस आ जाते हैं, प्रोडक्ट की जो एक्टिवेशन है उसके बारे में बता देता है, प्रोडक्ट की डिटेल भी बता देता है कि आपका प्रोडक्ट कब बना हुआ है, कौन सा है क्या नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पे बताता हूँ आपको, आपका जो वर्जन है वो ये देखिए कौन सा वर्जन है, 14 पॉइंट कुछ ऐसे है, 32 बिट वर्जन है। और कौन सा है, कॉपीराइट है, 2010 प्रोफेशनल आपका वर्जन है। तो वर्जन यहाँ से आप देखो, प्रोडक्ट आईडी आपकी ये है, तो ये सारी चीज़ के अंदर बता देता है। इसके साथ साथ इसमें आप एक्टिवेशन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से होती है। इसके बाद एक ऑप्शन, एक नया जो ऑप्शन, वो ऑप्शन है दोस्तों। ये ऑप्शंस क्या है, इस ऑप्शंस के माध्यम से आप एमएस वर्ड की जो मूलभूत जो फीचर्स हैं उनको बदल सकते हैं। इनके बारे में देखिए कैसे। ऑप्शंस पे आप जो ही क्लिक करेंगे, ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन खुल के आते हैं, ये वाला एक विंडो खुल के आई है। अब इसमें क्या है, जैसे देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, जनरल जो एग्जांपल है। जैसे देखिए आप शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, आप मिनी टूल बार को देखना चाहते हैं कब, जब आप कोई चीज सेलेक्ट करते हैं। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जब आप किसी भी एमएस वर्ड में किसी भी उसको सेलेक्ट करते हैं अक्षर को, तो क्या खुल के आता है, तब खुल के आता है मिनी टूल बार। ठीक है, अब वो मिनी टूल बार अगर मैं यहाँ से अनेबल कर दूँ, ये जो देखो यहाँ पे एक टिक लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पे एक टिक का ऑप्शन है, राइट क्लिक चेक मार्क का यहाँ पे ऑप्शन है। अगर मैं इस चेक मार्क को हटा दूं तो वो नहीं आएगा। देखिए हम लोग इसको बता देता हूँ आपको करके। जैसे मैंने ये देखो इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही देखो यहाँ पे ये खुल के आ गया, ये वाला जो ऑप्शन है ना, आया ना ये वाला बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, इसको हम बोलते हैं मिनी टूल बार। मिनी टूल बार ये इसलिए आता है दोस्तों, जल्दी से, कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है कि आप एमएस वर्ड में किसी भी जो मैटर लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करके जल्दी से आप काम करना चाहते हैं, आप कहाँ पे जाएंगे, तो आप मिनी टूल बार पे जाएंगे। लेकिन मिनी टूल बार वगैरह जो है ये कहाँ से आते हैं, ऑप्शन से। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन के आता है कि ऑप्शंस जो कहाँ पे आता है, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है एमएस वर्ड के अंदर ऑप्शंस जो है वो कहाँ पे आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए फाइल के अंदर ऑप्शंस आते हैं, और ऑप्शंस में से आप जा करके यहाँ से अलग अलग फीचर्स है। मैं अभी आपको एक ही फीचर्स के बारे में बता रहा हूँ, फिर हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, जब जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आपकी क्लास बहुत लंबी होती जाएगी और आप लोगों को बोरिंग लगेगी। इसलिए हम लोग एक छोटा सा फीचर ले रहे हैं, इस तरीके से इसको काम में लेते हैं। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर, जैसे जनरल है, डिस्प्ले है, प्रूफिंग है, सेव एज लैंग्वेज, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरे के बारे में। लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप लोग इसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ हम इसको देखते जाए। अब देखिए मैंने मिनी टूल बार पे से यहाँ से चेक मार्क हटा दिया और ओके कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाकर के सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए नहीं आ रहा वो, अब आपका मिनी टूल बार नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं वापस से फाइल पे जाता हूँ, ऑप्शंस पे जाता हूँ और यहाँ से जाकर के मैंने इसको टिक कर दिया और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया,
ठीक है, अब देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये आ गया। देखिए इस तरीके से ये काम करता है। और ये बहुत बार आपसे पूछा गया है, मिनी टूल बार को शो हाइड करने के लिए आप क्या करेंगे। तो मिनी टूल बार को आप शो हाइड करने के लिए इस तरीके से और भी क्वेश्चन बनेंगे। तो मिनी टूल बार को शो हाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाने के बाद आप क्या करेंगे, जनरल में। जनरल में जाने के बाद आप क्या करेंगे, मिनी टूल बार का जो चेक मार्क है उसको आप लोग हटा देंगे। मिनी टूल बार से चेक मार्क को हटा देंगे, ये आपका ऑप्शन है। इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या सीखा इसके अंदर, ऑप्शंस। यहाँ से आज हमने फाइल टैब के बारे में सीखा है। फाइल टैब में से अधिकतर क्वेश्चंस बन के आते हैं, इसलिए जब क्वेश्चंस के बनेंगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तब आप लोगों को लगेगा कि हमने जो पढ़ा है वास्तव में हमने वो सारी डिटेल्स पढ़ी है। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, ये जो इन्फो ऑप्शन है ना, इसमें यहाँ तो इधर तो था ही, ये वाले तो इसके एक्टिवेशन, प्रोडक्ट एक्टिवेशन वगैरह ऑप्शन आते ही हैं इसके अंदर। इनके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है आपसे कि भाई जब आप इन्फो पे क्लिक करते हैं तो क्या आता है, प्रोडक्ट के बारे में आता है, एक्टिवेट प्रोडक्ट, इसको लॉक करने के, कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रोटेक्ट करना वो ऑप्शन भी यहाँ पे आता है। आपको कोई गलतियां चेक करनी है तो यहाँ पे आता है ऑप्शन। आपसे पूछ लिया जाता है कि चेक फॉर इश्यूज के आप लोग कहाँ पे जाएंगे, तो आपको इन्फो में जाना है। कोई भी डॉक्यूमेंट को लॉक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप इन्फो पे जाते हैं तो फाइल के लिए इंफॉर्मेशन यहाँ पे देता है। देखिए ये वाली इंफॉर्मेशन सारी है। अब इसमें देखिए जैसे साइज, अब इसके अंदर कोई साइज सेव नहीं की, इसके लिए इसकी साइज नहीं आ रही है। पेज इसके अंदर 1 बना हुआ है, वर्ड 10 लिखे हुए हैं। टोटल एडिटिंग टाइम 6 बार हमने इसमें 6 मिनट हमने इसमें काम किया है। ये पूरा इसके इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आप लोगों से पूछ सकता है कि एमएस वर्ड की डिटेल्स, हमने जो कोई फाइल हमारी जिसपे हम काम कर रहे हैं, अगर हम उसकी डिटेल चेक करना चाहें तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको, फाइल में जाकर के आप लोगों को जाना है, इन्फो पे जाना है। इन्फो पे जाकर के सारी डिटेल्स यहाँ पे बता देता है। अब ये कब बनाई है, देखिए टुडे 5:16 PM पे हमने फाइल बनाई है। इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस बता देता है। ऑथर इसका कौन है, वो सारी चीज इसके अंदर निकल के आ जाती है दोस्तों। ये सारी चीज आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, सीधे जाते हैं हम बैक पीछे। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं पीछे। ये आप लोगों ने देखा इसके अंदर फाइल ऑप्शन, ये वाला। अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन रहा आपका एग्जिट। एग्जिट वही था Ctrl W, हम लोग यहाँ से सीधे एग्जिट पे क्लिक करेंगे और आपकी फाइल से एग्जिट हो जाएंगे। इसका एक शॉर्टकट है, वही हम लोगों ने देखा था, Ctrl W। कौन सा था, Ctrl W। यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था Ctrl W। Ctrl W जो मैं दबाता हूं और यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक आपकी फाइल क्लोज हो गई है। अब यहाँ पे फाइल क्लोज हुई है। अब यहाँ पे दो चीज देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने फाइल क्लोज करी, आपका एमएस वर्ड खुला हुआ है, मतलब आपने जो फाइल बनाई केवल वो क्लोज हुई है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि एमएस वर्ड को बंद करने के लिए क्या करेंगे, तो एमएस वर्ड को बंद करने का ऑप्शन तो अलग है, विंडो W के साथ करेंगे। और अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर आप फाइल को ही बंद करना चाहते हैं तो Ctrl W के साथ करेंगे। तो देखिए विंडो W से मैं इसको बंद कर देता हूँ, Alt F4, ये फाइल मेरी बंद हो गई है। इसके शॉर्टकट्स अलग लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपका जो अभी मैंने हम लोगों ने क्या सीखा एमएस वर्ड के बारे में, एमएस वर्ड के हमने, सॉरी यहाँ पे लिख दीजिए आप WRD, केवल वर्ड लिखिए। एमएस वर्ड के हमने फाइल टैब के बारे में सीखा है। इसके बाद हम लोग होम टैब पे जाएंगे दोस्तों। होम टैब से किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज इस क्लास में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट मेरी क्लास है, मैं पिछले वाली क्लासेस रेगुलर नहीं डाल पाया था, लेकिन अब मेरी जो भी क्लासेज होंगी रेगुलर, वो आपको शाम को 7 से और 8 बजे के बीच में रोजाना, आपको शाम को 7 बजे से लेकर के और आपको 8 बजे तक क्लास